ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत बार नमन। आज का शीर्षक है पाप पुण्य एक जाल। तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल। सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल। शब्दार्थ सावज यानी शिकार। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। तीनों लोक पिंजड़ा हुए और पाप पुण्य जाल हुए। संपूर्ण जीव शिकार हुए एवं एक काल सबका शिकारी हुआ। यहाँ चार बातें हैं। एक, तीनों लोक कैद खाना है। दूसरा, पाप पुण्य जीवों को फंसाने का जाल है। तीसरा, काल शिकारी है। चौथा, जीव जिसका शिकार होता रहा है। जैसे पक्षी को पिंजड़े में कैद कर लिया जाता है, उसी तरह जीव के लिए तीनों लोक पिंजड़ा है। जैसे जाल में फंस जाने पर पक्षी को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, वैसे ही पाप पुण्य के जाल में फंस जाने पर जीव को तीनों लोकों के आवागमन में कैद कर लिया जाता है। किसी भी लोक की योनि में जाया जाए या मानव लोक में ही आया जाए, वहाँ मोक्ष का सुख नहीं मिल सकता, वहाँ शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। इसलिए तो श्री राम रामचरितमानस में अपने प्रजाजनों को उपदेश करते हुए कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। मानव तन में आने का उद्देश्य विषय भोग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का भी भोग अल्प सुखदायी है, वह भी अंततः दुख ही देने वाला है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी देव भी पुनः मृत्यु लोक में आ गिरते हैं। अतएव स्वर्ग लोक हो या नरक या मानव लोक, तीनों ही लोक पिंजरा है, जीव का बंधन है। इस पिंजरे में डालने के लिए जाल फेंका गया है और वह जाल है पाप और पुण्य का। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केरी। पाप और पुण्य दोनों ही बंधनकारी बेड़ी है। एक सुख स्वर्ग देकर बांधता है और दूसरा दुख नरक देकर। अतएव पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठने पर ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पाप और पुण्य से उबरने हेतु श्री कृष्ण ने गीता के अंतर्गत कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, तुम योगस्थ आत्मस्थ और शरीर संसार से असंग अनासक्त होकर धर्म संगत कर्म करो। ऐसे कर्म को सत्कर्म कहा जाता है। पाप नरक की ओर ले जाता है, पुण्य स्वर्ग की ओर ले जाता है और सत्कर्म सत्य की ओर ले जाता है। सत्कर्म क्या है? सत्य को समझकर मात्र परमात्मा प्रसन्नता हेतु कर्म किया जाए, वह सत्कर्म है। अभी जैसे मैं आप लोगों के समक्ष ये उपदेश कह रही हूँ, इससे मेरा भी पाप बन सकता है, पुण्य भी बन सकता है और सत्कर्म भी बन सकता है। अगर मैं आप लोगों को ठगने के उद्देश्य से उपदेश करती हूँ, तो यह उपदेश लोभग्रस्त होने के कारण नरक का कारण है। यदि शास्त्र चर्चा करने व दूसरों को भी अच्छे मार्ग में लाने का प्रयत्न करना शुभ कर्म है, यह सोचकर उपदेश करने पर पुण्य होगा। यदि किसी गरीब बाप के बेटे को आप अन्न पानी की व्यवस्था कर सके, कमाने खाने का जुगाड़ बैठा सके, तो उसके पिता की प्रसन्नता सहज ही आप पर बरस जाएगी। उसी तरह अगर मेरे उपदेश करने के पीछे उद्देश्य हो कि मुझे
जो कुछ परमात्मा के द्वारा मिला है, ज्ञान बुद्धि विवेक, वह परमात्मा की अन्य संतानों में बांट दूं। इससे अगर आपके भीतर किंचित भी देवत्व का संस्कार बन सका तो निश्चय ही यह परमात्मा प्रसन्नतादायक सत्कर्म बनेगा। सद्गुरु कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सोई हितु बंधु मोही भावे, जात कुमारक मार्ग लावे। अर्थात वही हितकारी बंधु मुझे प्यारा है जो कुमार्ग से जाते हुए को सदकर्म में ले आए। इस उपदेश के द्वारा हमें क्या मिलता है? आप मेरी इज्जत करते हैं या नहीं, आप मुझ पर श्रद्धा रखते हैं या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरा उद्देश्य हो मालिक की प्रसन्नता तो यह सत्कर्म बन जाएगा। पाप दुख भोग कर समाप्त हो जाता है और पुण्य सुख भोग कर समाप्त हो जाता है, किंतु सद्कर्म सत्य को मिलाए बिना समाप्त नहीं होता। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ऐ पागल, घाटे में न रह, पाप पुण्य दोनों ही बेड़ी है, पाप और पुण्य से परे है सद्कर्म। गीता के 3 मार्ग कर्म सद्कर्म बन जाए, इसलिए गीता के अंतर्गत 3 मार्ग बतलाए गए हैं, निष्काम कर्म, भक्ति योग और ज्ञान योग। फल की इच्छा से रहित होकर किया गया कर्म निष्काम कर्म है। परमात्मा प्रसन्नता अथवा सत्य के लिए किया गया कर्म भक्ति मार्ग के अनुसार सत्कर्म बतलाया गया और ज्ञान मार्ग में कर्तापन से मुक्त होकर होने वाला कर्म आता है। कोई भी कर्म वस्तुतः क्रिया होता है, जब उसमें कर्तापन का भाव जुड़ जाता है तब वह कर्म बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, आत्म अवस्थित होकर कर्म करो। यथासंभव शरीर से संसार का कर्म करना, यथासंभव मन से संसार के हित में सोचना, वाक से संसार का व्यवहार करना, पर इससे असंग निर्लिप्त निरहंकारी आत्मस्थ रहना, इसमें कोई रस नहीं लेना, ये कर्तापन के भाव से ऊपर उठना होता है। इस प्रकार किया गया कर्म बंधनदायी नहीं हो पाता है। इस तरह कर्म जाल से मुक्त होने पर, पाप पुण्य से मुक्ति मिल जाने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।